नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। और सभी हमारा बेहतरीन एग्जाम एसएससी और रेलवे का क्वेश्चन रहता है, आरआरबी का। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ये भी देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न 2014 में। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आता ही है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग लेके आए हैं। और आप लोग को एक और क्वेश्चन करवा चुके हैं जो रहता है, मैंने यहाँ पे दिया है 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक। वो क्वेश्चन हमारा सीजीएल का भी क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि हम लोग आप लोग को आज से 2-3 दिन पहले ही करवाए हैं वीडियो में। अगर डेली देखते होंगे तो पता होगा। तो सभी तरह का क्वेश्चन लाते हैं, वो ईजी हो टफ हो, सभी तरह का क्वेश्चन लेके आते हैं। ये भी देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, असिस्टेंट लोको पायलट में। ये क्वेश्चन को भी आप लोग को हम करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2018 में ही। और ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वो 2017 में। बहुत ही बेहतरीन तरीका से करवाने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, तो अंडर रूट 169 है। तो हम लोग इसको जब पीछे से सॉल्व करते हैं, अगर कोई नहीं लगा यहाँ पे दिख गया कि इसका मान हम लोग जानते हैं 169 का 13 होता है वर्गमूल, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से हल करना स्टार्ट करेंगे। अगर इस प्रकार का रहे, जैसा कि आप लोग को हम यहाँ पे देखिए करवाए हैं एक वीडियो में ऐसा क्वेश्चन ये वाला, तो इसका भी प्रोसेस बताए हैं। आप जैसा कि बोले अभी 2-3 दिन पहले ही करवाए, तो वहाँ से आप लोग जाके सीख सकते हैं। अगर प्लस का चिन्ह ऐसा टुकड़ा करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे, माइनस का रहेगा छोटा वाला, वो सभी चीज़ आप लोग के हम समझा चुके हैं। तो बार बार समझाना जरूरी नहीं होता है। तो हर एक तरह का क्वेश्चन लेके आते हैं, बस आप लोग वीडियो को देखा करें। अभी हम लोग ये क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पे 169 का वर्गमूल जानते हैं हम लोग कितना होता है, 13। रूट 169 की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग, 13 लिख सकते हैं। तो इसको मिटा करके हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 13। अभी आ जाए 13, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 13 1 3। अब देखिए 68 में से 13 जोड़ देंगे। जब 68 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 3 71, 71 10 81। मतलब इस पूरे की जगह पे 81 आ गया। और फिर 81 का क्या करेंगे, वर्गमूल। इस पूरे की जगह पे कितना आ गया, 81 आ गया। और 81 का अंडर रूट जानते हैं कितना होता है, 9 होता है। तो इस पूरे को हटा करके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 9। कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो इस पूरे को यहाँ पे इरेज करते हैं और यहाँ पे 9 लिख देते हैं। अब कितना हो गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है ये 216 और 9। 216 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और 225 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं, 225 का जो वर्गमूल होता है वो हमारा कितना होता है, 15। सॉरी वर्ग जो होती है, सॉरी वर्गमूल जो होता है वो 15 होता है। तब इसको हटा करके इसके स्थान पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसके स्थान पे इसको हटा करके 15 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 15 लिख देते हैं। ठीक है, 1 और 5 15। अब क्या हो गया, 15 जोड़ देंगे। क्या करना है, जो अब करना है 169 में 15 को जोड़ देंगे। कितना 169 ही है ना, 129 में 15 जोड़ देंगे। जब 129 में से 15 जोड़ेंगे तो 144 आ जाएगा। तो अब पूरे की जगह पे इस पूरे को हटा करके इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, 144। तो अब हमारा कितना आ गया, इस पूरे के स्थान पे 144 144। और 144 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है, 144 का वर्गमूल ही करना है ना। 144 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है, 144 का वर्गमूल तो 12 होता है। तो इस पूरे के बराबर जो होगा 12 आ गया। तो 12 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है 12। तो ऑप्शन जो है दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये जो पूरा प्रोसेस किए हैं आप लोग को समझाने के लिए मिटा मिटा के किए हैं, इसको चाहे तो आप लोग यहाँ पे यहाँ पे हटा सकते हैं। यहाँ से आप लोग समझिएगा और पूरे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे दिखा दिए। ऐसे करके बनाया जाता है। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या, जो कि रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, तो देखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दे है, तो पहले हम लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के अनुसार। क्या, बोर्ड मास। तो 20 से हमारा ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में भी पहले छोटकी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट को करते हैं और फिर बड़ी ब्रैकेट को करते हैं, जो कि आप लोग को हम बता चुके हैं। बहुत सारा वीडियो में ऐसा क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। उसके बाद क्या है, ऑफ है। ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, पहले उसके बाद का काम, ब्रैकेट के बाद का काम करते हैं। फिर डी से डिवीजन, पहले भाग, उसके बाद भाग का करते हैं। फिर एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। इस प्रकार से रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटकी ब्रैकेट का कहाँ है वो देख लेते हैं। छोटी ब्रैकेट हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे।
ये 23 से ये 23 प्लस वाला माइनस वाला खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा इसके अंदर 23 बचेगा, या फिर प्लस ये माइनस ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 23 बचेगा। अब फिर ये पूरा का पूरा ये इससे बाहर निकलेगा, क्या प्लस 23 बाहर निकलेगा, माइनस 23, ये प्लस 23 निकलेगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, फिर ये 23 और ये 23 खत्म हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो गया। अब इधर क्या बच गया 23 बच गया, इस 23 से ये 23 खत्म हो गया, मतलब इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारा जीरो आ गया, जो कि ऑप्शन किस में था, चौथा ऑप्शन में जीरो है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 750 रुपये। कैलकुलेटर है जिसका कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो है वो हमारा 750 रुपये है, ठीक है, मार्क प्राइस जो है वो 750 रुपये है, और इसे 22% की छूट पर बेचा जाता है। इसके छूट कितना दे रहा है, डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो 22% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जब 22% का डिस्काउंट देगा कोई भी चीज़ पे तो बिकेगा वो चीज़ कितना, हमें उसका एसपी कितना होगा वो निकाल लेते हैं, और क्वेश्चन का एसपी निकाल लेंगे यहाँ से। और बोला इस क्वेश्चन का जो सीपी है, कैलकुलेटर का सीपी क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो दिया है कि 500 है, तो पूछ रहा है लाभ कितना होगा। अब देखिए एसपी निकाल लेंगे, मतलब कितना में बेच रहे हैं विक्रय मूल्य, और खरीदे कितना में थे, इस दोनों का जो अंतर होगा वही तो हमारा क्या होगा, लाभ होगा। तो पहले डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट निकालने का बहुत सारा प्रोसेस है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आसान है कि कोई भी चीज़ कितना में खरीदे हैं, 750 रुपये में खरीदे हैं, उस पर 12% का छूट देंगे, मतलब 12/100 मतलब 22/100 इतना का ही छूट देंगे, इतना में बेच देंगे। यहाँ से अगर काटते हैं तो ये जीरो से ये जीरो क्या, 5 से काटेंगे तो 15 5 75, इसको 5 काटेंगे 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा, कितना हो गया 5। इसको अगर गुना करेंगे कितना को, 15 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 15 5 6 1, तो कितना हो गया 165। तो इसका जो डिस्काउंट आ गया हमारा 165 आ गया, तो इसको हम मिटा लेते हैं। तो एसपी कितना, सॉरी 165 क्या आ गया, इसका डिस्काउंट आ गया 165। अब कोई चीज़ में लिखा हुआ अंकित मूल्य कितना है 750, अंकित मूल्य है 750, उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 165 का। अभी निकाले थे ना डिस्काउंट 165 का डिस्काउंट, तो मतलब कितना में वो चीज़ बेचेगा, एसपी कितना में होगा, यहाँ से घटा के निकाल लेंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो गया 14, 14 में से 6 गया 8, ये बच गया हमारा कितना 6, 6 में से गया 5, मतलब उस चीज़ को बेचेंगे कितना 585 में, कितना 585 में, ठीक है। विक्रय मूल्य हमारा डिस्काउंट 165 का देंगे तो 585 में बिकेगा, तो 585 आ गया। अब देखिए कोई चीज़ को खरीदा है कितना में, क्रय मूल्य कितना है, निकालना है हमको, लाभ निकालना है, ठीक है, लाभ निकालना है, क्या लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, और मानिए फॉर्मूला भूल गए, कोई चीज़ को जो है खरीदे हैं कितना में, कोई चीज़ को खरीदे हैं 585 रुपया में, और सॉरी खरीदे हैं 500 रुपया में और बेच रहे हैं 585 रुपया में, तो लाभ कितना होगा, 585 रुपया में बेच रहे हैं और घटा खरीदे थे 500 में, तो घटा देंगे तो 85 रुपया का हमको लाभ हो जाएगा। तो 85 रुपया का लाभ पहला ही ऑप्शन में था, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है 2017 में ही, और आप लोग को बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं बताएंगे। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसको टिक कीजिए। मतलब सॉल्व करने का मतलब इस दोनों को गुना करेंगे, फिर इस दोनों को गुना करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा दोनों को घटा के उसके बाद आंसर उस प्रकार से हम नहीं बताएंगे। तो कैसे करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को, आप लोग का जो मन करे एक्स का मान वो रख सकते हैं। तो आप लोग का जो मन करे एक्स का वो मान रख सकते हैं। अब बोलेंगे कि 0 क्या रख सकते हैं एक्स का मान, मेरा मन हुआ कोई, ठीक है, हम जैसा बुकी बोले आपका जो मन करे वो मान रख सकते हैं एक्स का। तो कोई आया, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं जो मन करे वो, तो कोई बोलेगा ठीक है हम एक्स का मान 0 रख लेते हैं। ठीक है, 0 रखने से होगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन 0 रखने से भी। यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा, थोड़ा सा दिखा कि 0 रखेंगे तो ये भी ऑप्शन भी रख के चेक करेंगे ना। इसमें क्वेश्चन में तो रख के चेक करेंगे, ऑप्शन में भी रख के चेक करते हैं ऐसा क्वेश्चन में। तो ये भी ऑप्शन 0 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन 0, ये भी ऑप्शन 0, ये भी ऑप्शन 0। तो फिर ऑप्शन को छांटना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, तो ऑप्शन को भी छांटना है, तो 0 मान यहाँ पे नहीं रखते हैं। ठीक है, दूसरा मान रख के चेक करते हैं, मान 1 रख लेते हैं एक्स का। ठीक है, 1 रख के देखते हैं, एक्स का मान 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे 3 गुना 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना 1, ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 1 5, तो ये 5 तिया 15, ये 5 हो गया ना पूरा डब्बा,
4 और 1 5, यहाँ पे 3 है तो 5 तिया कितना हो गया 15, उधर हो गया 15। 1 मिनट इसको हम इधर, अबे यार इसको हम इधर कर लेते हैं। कितना हो गया, इसको सॉल्व किए तो 15 आ गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 1 रखेंगे 1, ये 1 माइनस 2, जब 1 में 2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 में ये हो जाएगा कितना -1 हो जाएगा ना -1। अबे यार सही से लिखा जा, इसको 1 रखेंगे, 1 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1, -1 में 1 से गुना करेंगे -1, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, मतलब 16 आ गया। तो ऑप्शन में x बराबर 1 रखी इस क्वेश्चन में, तो हमारा कितना आ गया, x बराबर 1 रखने से 16 आ गया। कितना आ गया 16। अब देखेंगे किस ऑप्शन में x का मान 1 रखते हैं तो 16 आता है, वही मेरा आंसर होगा। कोई 2 को ऑप्शन ऑप्शन होगा तब तो वो देखल जाएगा, फिर दूसरा मान रख के चेक करेंगे। तो x का मान 1 रखने से क्या ऑप्शन में भी 16 आना चाहिए, जैसे इसमें 16 आया, x का मान 1 रखे तो ऑप्शन में भी 16 ही आना चाहिए। तो रख के चेक कर लेते हैं। अगर 1 रखेंगे यहाँ पे x का मान, यहाँ पे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 14 गुना 1 तो 14 ये रहेगा, 14 2 16, तो पहला ही ऑप्शन में 16 आ गया, तो पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है। दूसरा में भी रख के चेक करते हैं। ये 4 हो जाएगा, x का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -14, तो -10 हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता है। ये भी -12 होगा, ये भी नहीं होगा। ये भी हमारा देखिए 14 4 18 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो 16 हमारा किस में, पहला ही ऑप्शन में सिर्फ आया, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही चेक किया जाता है, बिल्कुल ऐसे गुना करके नहीं बनाया जाता है। जो मन करे वो मान रख के बस आंसर को निकाल लेना है। जो भी मान रखे हैं क्वेश्चन में भी रखेंगे तो वही आना चाहिए, ऑप्शन में भी रखेंगे तो वही आना चाहिए, वही आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।